अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे ही उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई। उन्होंने कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे ही उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई। उन्होंने कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर
दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई और उन्हें कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ हैं वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई। उन्होंने कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनके आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे ही उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ हैं वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई। उन्होंने कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर
दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन वो जैसे उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई और उन्हें कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर आकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ हैं वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई। उन्होंने कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ हैं वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई। उन्होंने कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर दूसरी
दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन वो जैसे उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई। उन्होंने कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन यहाँ पर आकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल झूम की एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त रही। नाज़रीन, एक की तरफ अगर बात की जाए डॉक्टर मरियम की, जो कि उसकी बेल भी करवा लेती हैं और फ़ौरन से उन्हीं अंकल से यानी कि आर्यन के बाप से मिलने भी चली जाती है और उससे सॉरी करने के लिए जाती है। नाज़रीन, वो जैसे उनके घर में जाती है तो उनसे बोलती है कि मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ, जिस पर वो बहुत अच्छी उसके लिए हॉस्पिटैलिटी करते हैं और बहुत ज़्यादा उससे खुश होते हैं मिलकर। और नाज़रीन, मरियम भी बहुत ज़्यादा उनसे मिलकर खुश हो जाती है। और नाज़रीन, वहाँ पर बैठे मरियम के काफ़ी इसरार करने के बाद वो अपनी सारी स्टोरी बयान कर देते हैं और बताते हैं कि इस तरह मेरे बेटे ने ग्रेजुएशन की और बहुत अच्छा ही स्टूडेंट भी रहा है, लेकिन इसके तमाम किस्म के बिगड़ने के पीछे हम दोनों ही वजह थे। लेकिन मेरी जो वाइफ है वो मेरे साथ सर्वाइव नहीं कर पाई, क्योंकि शादी के बाद एक दूसरे के साथ आपस में सर्वाइव भी करना पड़ता ही है। कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सब्र और शुक्र करना पड़ता है, लेकिन वो कर नहीं पाई और उन्हें कोई अच्छा बेटर पार्टनर मिल गया और मुझे छोड़कर चली गई। ये बात सुनते ही उसे फ़ौरन से यही लगता है कि वो मर गई, लेकिन नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर आकर उसकी माँ उसे छोड़कर चली जाती है उसके बाप की वजह से, क्योंकि वो तवज्जो नहीं दे पाता, टाइम नहीं दे पाता अपने सेशंस की वजह से। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो तमाम किस्म के ब्लेम्स अपनी बीवी को ही नहीं बल्कि अपने आप को भी देता है, जिस पर यही कहता है मैं अपने बेटे की ठीक से शायद परवरिश नहीं कर पाया, जिसमें उसमें काफ़ी ज़्यादा खामियां रह चुकी हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आकर वो अपने बेटे के बारे में बताता है कि उसे सिर्फ मोहब्बत खाती है, कि उसे मोहब्बत नहीं मिल पाई, उसे तवज्जो नहीं मिल पाई, इससे बढ़कर उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, वो जैसे ही उसे घर में देखता है तो उसकी काफ़ी इंसल्ट करता है और उसे वहाँ से निकल जाने को बोलता है। ये सब बातें जैसे ही उसके दोस्त को पता लगती हैं तो वह आर्यन के लिए और ख़ुद के लिए एक गेट टुगेदर प्लान करते हैं, जिस पर मरियम भी वहाँ पर इन्वाइटेड होती है और वो चली भी जाती है। और नाज़रीन, यहाँ पर आकर उन दोनों को एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा सेम फीलिंग्स तो क्रिएट होती ही हैं, लेकिन ना तो मरियम कुछ कह पाती है और ना ही दूसरी तरफ आर्यन। लेकिन नाज़रीन, दूसरी तरफ उसके दोस्त जिनकी आपस में इंगेजमेंट हो चुकी है और वो एक दूसरे को प्रपोज भी कर चुके हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए आर्यन की, जो कि आकर डॉक्टर मरियम से माफ़ी मांगता है और यही बोलता है कि ठीक है, उस दिन मैंने भी मिसबिहेव किया था, मैं भी आपसे माफ़ी मांगता हूँ। नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर बात की जाए शहरी की, जो कि मरियम का भाई है, वो अपनी गैंग के साथ मिलकर यही सोच रहा होता है बीच पे तो चले जाएं, लेकिन कुछ अजीब और कुछ अनोखा सा हमें करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर आकर शहरी का दिमाग बहुत ही ज़्यादा लड़ाकू और इसी किस्म का है कि वो बस दूसरों के लिए मारपीट और दूसरों की रास्तों में रुकावट ही बना सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर आकर नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।